पहले विश्व युद्ध के दौरान ऑटोमन एम्पायर, जो तुर्की का एम्पायर था, उसके फौजियों को भारतीय फौजियों ने हराया था हाइफा हाइफा नाम के शहर में। और हाइफा जो है आजकल इज़राइल के पास है, क्योंकि वो उसी का शहर था। 405 साल के उपनिवेशी कब्जे के बाद उस शहर को भारतीयों ने आज़ाद करवाया था। भारतीय सिपाहियों के पास केवल तीर कमान थे, भाले थे और तलवारें थी, जबकि ऑटोमन एम्पायर के सैनिकों के पास, जो जर्मन सैनिक थे, उनके पास टैंक थे और मशीन गनें थी। लेकिन फिर भी भारतीय सिपाहियों ने उसको हरा दिया और उस तगड़ी फौज को, आधुनिक हथियारों से लैस फौज को हरा दिया। और उनकी याद में जो तीन मूर्ति चौक है, उसमें 3 सिपाहियों की मूर्तियां बनी हुई हैं, जिनके हाथों में तलवार, भाले और तीर कमान है। उस चौक का नाम अभी पीछे हाइफा 3 मूर्ति चौक रख दिया गया है। तो उस बात का बदला लेने के लिए तुर्की ने इस बार पाकिस्तान का साथ दिया है। उसने अपने ड्रोन भेजे और दूसरे हथियार भेजे, लेकिन वो सब निकम्मे साबित हुए और काम नहीं आए। तो इस तरह से उनको जो उनके हथियारों को नष्ट किया, उनके ड्रोन्स को नष्ट किया, उससे स्पष्ट है कि उनकी जो बनाई हुई चीज़ें हैं, जो बनाए हुए हथियार हैं, वो बेकार हैं। और भारतीय लोगों को चाहिए कि तुर्की की हर चीज़ का बहिष्कार करें, बॉयकॉट तुर्की। वहाँ से जो मार्बल आता है उसका बहिष्कार करें, वहाँ से जो सामान दूसरा आता है, सेब वगैरह आते हैं, फल आते हैं, हमारे भारतीय सेब ज़्यादा सुंदर और अच्छे और मीठे हैं, जबकि वहाँ के जो सेब हैं उनमें चमक ज़्यादा है और पॉलिश करके भेजते हैं, इसलिए वो सेहत को नुकसान पहुँचाते हैं। और दूसरे फल भी जो हैं तुर्की के, उनको हमें बायकॉट करना चाहिए और उनको ख़रीदना नहीं चाहिए। यही तुर्की के लिए एक सज़ा हो सकती है। जब 2023 में तुर्की में भूकंप आया था, तो भारत सबसे पहला देश था जो वहाँ पर रसद लेके और सहायता सामग्री लेके गया था। हमारी एनडीआरएफ की टीमें भी गई थी, लेकिन हमने अपनी पुरानी दुश्मनी को भुला के उनको सहायता दी। जब पहले विश्व युद्ध के बाद तुर्की की ऑटोमन एम्पायर की हार हुई, तो उसका बदला उन्होंने मतलब 1920 में, जो 1920 के आसपास जो मोपला रिबेलियन हुआ था केरला में, उसमें लिया। हजारों हिंदुओं का कत्लेआम कर दिया गया और उनको हजारों महिलाओं को, हिंदू महिलाओं को का बलात्कार किया गया। तो इस तरह से ये जो लोग हैं, कहीं हारते तो कहीं हैं और बदला कहीं और लेते हैं। इसलिए इनका जो है इलाज यही है कि इनको बायकॉट करो, इनके सामान को बिल्कुल मत खरीदो। और इनका सामान खरीदना जो है एक देशद्रोह का काम है। कई भारतीय जो व्यापार संघ है, उन्होंने ये कहा है कि हम तुर्की का कोई माल ना रखेंगे, ना बेचेंगे और ना ऑर्डर करेंगे। जो माल है उसको भी हम नहीं बेचेंगे। कुछ इस तरह की उन्होंने बात किया। ये बहुत अच्छा किया उन्होंने, और उनको चाहिए कि तुर्की के सामान को बिल्कुल बंद कर दें, बेचना खरीदना बंद कर दें, और जो लोग खरीदते हैं उस सामान को उनको भी मना करें। यही इस समय हम अपने देश के साथ, अपनी सेनाओं के साथ जो है ना, अपनी सहानुभूति, सॉलिडारिटी दिखा सकते हैं। जब ये आतंकी हमला शुरू हुआ था, तो जो हमला करने वाले थे वो बहुत ही क्रूर लोग थे, और ऐसे क्रूर लोगों को जो सपोर्ट करता है पीछे से, वो खुद भी उतना ही दहशतगर्द है और क्रूर है। इसलिए
इस दुनिया को इन दहशतगर्दों से निजात पानी चाहिए, और इनको निजात पाने का तरीका केवल एक ही है कि वो उनको हर तरह से उनका बहिष्कार करें, उनके व्यापार को ठप करें, और दूसरे जो तरीके हैं उनको हराने के वो अपनाएं। नहीं तो ये लोग कल को हमारे ऊपर जो है वो फिर से हमला करेंगे और हमें फिर परेशान करेंगे। धन्यवाद।